लोकसभा चुनाव के बीच कमोबेश हर पार्टी को उसके नेता झटका दे रहे हैं। सबकी अपनी वजहें और दावे हैं। इस कड़ी में अरविंदर सिंह लवली भी हैं। वो दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस कदम से कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी की भी टेंशन बढ़ गई। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में इन दोनों का गठबंधन है। आप नेता संजय सिंह ने इस गठबंधन का श्रेय लवली को दिया तो उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। इसमें लवली ने संजय को लेकर ऐसा कुछ कहा है जो उनके दावे को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अरविंदर सिंह लवली कहते हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि गठबंधन में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि इंडिया अलायंस के पहले मीटिंग के समय मैं दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, दूसरी मीटिंग के वक्त भी अध्यक्ष नहीं था, तीसरी मीटिंग के समय भी अध्यक्ष नहीं था। फिर जब गठबंधन का ऐलान हुआ उस वक्त संजय सिंह तो शायद गिरफ्तार हो चुके थे। उनको मेरी भूमिका के बारे में कैसे पता चला, ये तो जांच का विषय है। कौन जेल का अधिकारी था जो पूरी रिपोर्टिंग कर रहा था, इसकी जांच करनी चाहिए कि उनको इतनी जानकारी कैसे हुई। आखिरकार जेल में बैठे व्यक्ति को मेरी भूमिका के बारे में कैसे पता चला। अरविंदर सिंह ने आगे कहा है कि ये बड़ा दुर्भाग्य। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जमकर भ्रष्टाचार किया, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है तो उसे टूटना ही है। वही हाल हुआ सीएम केजरीवाल की। सारी पोल पट्टी एक बार में ही खुल गई। खैर, अब तो आम आदमी पार्टी के नेता ही पार्टी के बारे में खुलासा कर रहे हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देने के करीब एक महीने के बाद राजकुमार आनंद ने एलजेवी के सक्सेना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एलजी से उनकी मुलाकात का मकसद अपने इस्तीफे के स्टेटस के बारे में जानना था, क्योंकि सीएम जेल में हैं। एलजी से उन्होंने अनुरोध किया कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन किसी दलित महिला को बनाया जाए। ऐसा करने से दलित और वंचित महिलाएं अपनी बातें खुलकर रख सकती हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि SC/ST कल्याण निधि का पूरा पैसा सरकार खर्च ही नहीं करती। इस विभाग को जितना बजट अलॉट किया जाता है उसका करोड़ों रुपए दूसरे विभागों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में विभाग के हजारों करोड़ रुपए दूसरे विभाग को दिल्ली सरकार ने डाइवर्ट कर दिए। सरकार में दलितों के मुद्दे को हर स्तर पर नजरअंदाज किया जाता है। इसी वजह से मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद पर रहते हुए भी मैंने दलित समाज के मसलों का समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग में दलित महिला का होना जरूरी है। अगर दलित महिला आयोग की अध्यक्ष होगी तो समाज की पीड़ित महिलाओं का दर्द ठीक से समझ सकती है। दलित महिलाएं भी अपनी बातें खुलकर अध्यक्ष के सामने रख सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी पार्टी या किसी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से नहीं जा रहा हूं और न ही बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए आया था कि राजनीति बदलेगा तो देश बदलेगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। उन्होंने आगे कहा, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट और फेलोशिप के रूप में हजारों नियुक्तियां की गई, लेकिन एक में भी रिजर्वेशन नियमों का पालन नहीं किया गया। रिजर्वेशन नियमों के मुताबिक इन भर्तियों में एसटी को 7.5%, एससी को 15% और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था। सफाई कर्मचारी रेगुलाइजेशन नियमों का भी दिल्ली सरकार में पालन नहीं किया गया। वहीं एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति इन नियमों के तहत की गई। उन्होंने कहा कि सीएम से उन्होंने दलितों को बोध गया बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मभूमि और चैत्य भूमि तीर्थ यात्रा पर भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन इस मामले में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वेस्ट दिल्ली के पटेल नगर एरिया में दशकों से पानी की किल्लत है। इस समस्या के समाधान के लिए भी सीएम से अनुरोध किया था, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। इसके अलावा भी उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर आरोप लगाया। बता दें कि जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लगातार पार्टी के कई नेता अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राजकुमार आनंद के आरोपों पर एलजेवी के सक्सेना क्या संज्ञान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
शराब घोटाले के आरोपी जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। एक तरफ हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका दिया तो दूसरी तरफ उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ दिया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका को खारिज कर दिया। आचार संहिता लागू होने पर किसी नेता की गिरफ्तारी के बारे में चुनाव आयोग को तुरंत जानकारी देने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि याचिका मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती देती है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने कहा है कि ये देखा गया है कि वर्तमान में दाखिल की गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति अभी न्यायिक हिरासत में है, जो कि वर्तमान याचिका से जुड़ा मामला नहीं है, इसलिए ये याचिका रद्द की जाती है। चुनाव आयोग के पास न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव के बीच हम जमानत पर विचार कर सकते हैं। दरअसल कोर्ट ने इस मामले में बीते सोमवार और मंगलवार को सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे थे। ईडी को उन्हीं सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना था। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था, फिर अचानक क्या हुआ। सुनवाई की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की तरफ से 16 मार्च को आखिरी समन आया था, जिसके लिए मुझे 21 मार्च को पेश होना था। ऐसे में 16 मार्च तक मैं आरोपी या दोषी नहीं था, फिर अचानक से क्या बदल गया। जिस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं होते तब तक आप आरोपी नहीं हैं। फिर सिंघवी ने कहा कि जिन सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो 2023 से भी पहले की हैं। उन्हीं सबूतों को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। सिंघवी ने कहा कि सेक्शन 70 पीएमएलए किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी भी काम के लिए उसके अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को गलत बताते हुए कहा कि आप गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्रभारी है, ऐसे में अगर कंपनी कोई क्राइम करती है तो उसका प्रभावी भी उसका जिम्मेदार होता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस तो लंबा चलेगा, ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। अब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, ये तो अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।